स्वतंत्रता संग्राम में एक तरह से पुल का काम किया और सबको जोड़ने का, एकता स्थापित करने का काम किया। और किस ज़बानें वो चीज़ें होती हैं जो इंसान की दिलों तक पहुँचती हैं और वो काम कर जाती हैं जो शायद हथियार या औजार नहीं कर पाते, जो भाषाएँ कर जाती हैं। तो वो शक्ति या वो ताकत हिंदी में ज़ुबान में थी जिसने इतना बड़ा काम किया, जो कवियों ने, लेखकों ने अपनी इस भाषा के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया और लोगों ने इस बात को समझा कि हमको जो है स्वतंत्रता हासिल करनी है और हम किस तरह से हासिल करेंगे, ये वाली बात रही है। हिंदी के लिए ही मेरी चंद पंक्तियाँ हैं जो कि मैं इसी उसमें आपको कहती चल रही हूँ। हिंदी दिलों का संगम है, इसके हर लय में सरगम है। अंग्रेजी को समझते हैं लोग शान, मगर हिंदी है हमारी पहचान। भारत में जो लड़ाई, ये स्वतंत्रता संग्राम रहा, ये अगर हम ये कहें कि हमारी तन में हमारी कलम जो थी वो जनमानस तक पहुंच गई और जिसने जो है बहुत बड़ी भूमिका अदा की और देश की स्वतंत्रता 1857 से लेकर के हम 1947 तक का जब सफर तय करते हैं तो ये पाते हैं कि जितने जो क्रांतिकारी या आंदोलनकारी रहे उनसे ज़्यादा साथ ही साथ लेखकों ने, कवियों ने, पत्रकारों ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है इसके अंदर। और अपनी देशभक्ति जो है उपन्यासों, नाटकों, लघु कथाओं के द्वारा इस देशभक्ति की भावना का संचार किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाने का जो है काम किया। अब हम अगर देखें तो भारतेंदु जी का व्याख्यान जो था कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, अपनी भाषा से उन्नति हो सकती है, संपूर्ण साहित्य उनका राष्ट्रीय चेतना से का प्रतीक है। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं और स्वतंत्रता से जो स्वतंत्रता चेतना जगाई और जनता को अंग्रेज़ों की नीतियों से परिचित कराया। भारतेंदु जी के मंडल में अगर हम जाएं तो देखेंगे कि कवियों और लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने अपनी बुद्धि कुशलता और वाक्पटुता से जनता को स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार किया। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी जो शैली थी वो उसको औजार बना करके अंग्रेज़ी हुकूमत पे वार किया उन्होंने और जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत के पर पड़ गए। भारतेंदु जी ने अंग्रेज़ी शोषण नीति के लिए एक बात जो कही कि भीतर भीतर सब रस चूसिए, हंसे हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज तू सकी सजना नानी अंग्रेज। स्वतंत्रता के मूल को बनाए रखने में प्रेमचंद की रंगभूमि, कर्मभूमि, जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाटक देशभक्ति की भावना जगाने में कारगर साबित हुआ। पंडित नेहरू जी की भारत एक खोज और बाल गंगाधर तिलक का नीत रहस्य, शरद बाबू का उपन्यास पथ के दावेदार, जिसने भी पढ़ा सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उसको देर नहीं देता। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती देश प्रेम की भावना से सरपड़ी रही, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नारी नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वो नर नारी नहीं नर पशु निरा है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। देश पर मर मिटने वाले सोहन लाल द्विवेदी ने कहा, वो जहाँ एक सिर मेरा मिला, एक सिर मेरा तो जो कविता भी आप कह रही थी जुबान पे है और जिसने अंग्रेज़ों की चूल से चूल हिला दी, कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बुरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में उससे आई नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली। ये जो है शायद हर बच्चे की ज़ुबान पर ये चीज़ है और आज भी हम इसको बहुत उससे वो करते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो देश प्रेम की भावना जगाने में जयशंकर प्रसाद ने जो उनकी भी अपनी अहम भूमिका रही है और सुमित्रा नंदन पंत ने ज्योतिर्मयी जय भारत देश और निराला जी ने भारती जय विजय करे, स्वर्ग सस कमल के धरे और कमला प्रसाद गुप्त ने प्राण क्या है देश के लिए,
देश खोकर जो जिए तो क्या जिए। प्राण क्या है देश के लिए, देश खोकर जो जिए तो क्या जिए। और इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने कहा, कभी एक ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोट उधर से आए, एक हिलोट उधर हो जाए। नाश नाश महानाश की प्रलयकारी आँख खुल जाए, प्रलयकारी आँख खुल जाए। इन कवियों ने वीर रस की कविताओं से नई चेतना का संचार किया। इस श्रृंखला में शिव मंगल सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर और राधा चिरक गोस्वामी, माधव प्रसाद शुक्ल, ज्ञा प्रसाद शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, आज्ञा जैसे बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से जनता में जोश और देशभक्ति की भावना का संचार किया। उन्होंने उनके स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कविताओं ने हथियार का काम किया। और बंकिम चंद्र चटर्जी का देश प्रेम से ओत-प्रोत वंदे मातरम कौन नहीं जानता गीत ने आज़ादी के परवानों को प्रेरित किया और जो देश की फांसी के फंदे पे हंसते हंसते गिर गए। हमारे राष्ट्रगान जनगण गण के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान जो अधिक हैं। जनगण मन अधिनायक जय हो। और इसलिए उसमें हम 15 अगस्त जो हमारा ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ और हमने एक स्वतंत्र फिजा में, आज़ाद फिजा में सांस ली और आज हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं और उस आज़ादी को जो है का निर्वाह कर रहे हैं। इसी उसमें हम बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बाड़ी को विराम देंगे। एक हमारा ही शेर है जिससे मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। मेरे देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं, मेरी देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं, जिसकी खुशबू मेरी सांसों से जाती है, जिसकी खुशबू मेरी सांसों से जाती है।